मैं आत्मा अपने मस्तक पर बैठी हूँ। देखें अपने को। संपूर्ण रिलैक्स होकर अपने निज स्वरूप को निहारते रहें। कितनी सुंदर चमक रही हूँ मैं आत्मा। मैं पवित्र, मैं शांत स्वरूप, पावरफुल, प्रेम स्वरूप, बहुत चमकदार, अपने चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रही हूँ। अपने सातों गुणों को अनुभव कर रही हूँ। उड़ चली अब परम धाम में। ये मेरा घर, शांति का घर, सामने बाबा को देखें। शांति का महासागर, बाबा के सामने महासागर की सर्व बूंदें मेरी तरफ आ रही है। और मैं अपने में समाती जा रही हूँ, पीती जा रही हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर, मेरा बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा
मुझे उनकी पावरफुल लाइट, शक्तियों से भरपूर लाइट भर रहे हैं। भरते जाएं बाबा की लाइट अपने में। बाबा की रंग बेरंगी लाइट जिनमें हर एक रंग में एक एक गुण समाया हुआ है। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप हो जाती हूँ। और बाबा की ये शक्तिशाली किरणें परम धाम में सर्व आत्माओं की कल्प वृक्ष को प्रदान कर रही हूँ। बाबा की ये शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा से होकर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। कल्प वृक्ष की हर एक आत्मा तक जा रही है। फील करेंगे कि बाबा की लाइट मुझ में बहके पूरे कल्प वृक्ष में देखें फैल रही है। हर एक आत्मा को लाइट मिल रही है। एक एक आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रही है। शांति अनुभव कर रही है। प्रेम अनुभव कर रही है। भगवान आ चुका है ये अनुभव कर रही है। हर एक आत्माओं के मन में प्रभु मिलन की प्यास जग चुकी है। हर एक के मन में आ रहा है कि भगवान आ चुका है, हमें मिलना है। और ढूंढती ढूंढती बाबा के घर में, बाबा के सेंटरों पर आ चुकी है। हर एक आत्मा दिल से बाबा, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया कहकर आनंद विभोर हो गई है। अब हम आत्माएं वापस अपने भ्रुकुटी के मध्य पहुंच गई। और अपने
मस्तक पर विराजमान होकर आज के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंकुर भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सिस्टर, ओम शांति। ओम शांति सभी को। बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे आज। बाकी मुरली की डेट है 17 मई 1983। आज बाप दादा ने हम बच्चों को बताया है कि किस तरह संगम युग मौजों के नज़ारों का युग है। थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ आज बाबा की याद में। बाबा हमको बताते हैं कि बेफिक्र बादशाह की स्मृति में हमें सदा रहना चाहिए। बाबा आगे बताते हैं, बेफिक्र बादशाह मतलब बेफिक्र बादशाहों की सभा इज इक्वल टू स्वराज्य की सभा। तो बेफिक्र बादशाह किस पे राज्य करेगा? अपने स्वराज्य पे राज्य करेगा। इसलिए बाबा कितने सुंदर तरीके से हमको अभी मुरली में बताएंगे कि किस तरह हम बेफिक्र बादशाहों की सभा इज इक्वल टू स्वराज्य की सभा। और आगे बाप दादा हमको ये युक्ति बताते हैं कि किस तरह सदा बाप के साथ रहना है, क्योंकि जहां बाप है वहां पाप नहीं। तो बाबा किस तरह हमें पूरी अपनी दिनचर्या में, हर कार्य में, मनसा वाचा कर्मणा में बाप को सदा साथ रखें। और फिर बाबा हमको आगे चल के बच्चों से बात करते हैं और कुमारियों से भी बात करते हैं, और कुमारी जीवन की क्या महिमा है, क्यों कुमारी जीवन की महिमा गाई जाती है, ये हमको बताते हैं। तो हम सब अभी मुरली पढ़ने से, बाबा के महावाक्य सुनने से पहले बाबा के बाबा के निर्देश अनुसार हम अपने बेफिक्र बादशाह की स्मृति में बैठ के, अपने स्वराज्य की स्थिति में बैठ के, मन में मन बना भाव की स्थिति, बुद्धि बाबा के महावाक्यों में, और अपने सारे संस्कार समेट के बाबा के महावाक्यों पे फोकस करेंगे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। संगम युग मौजों के नजारों का युग। राजाओं का भी राजा बनने वाले बेफिक्र बादशाह भगवान बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे। संगम युग पर ही इतने बड़े ते बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं लगती। इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो वा स्वराज्य सभा कहो, सभी देख रहे हैं। तो बाबा हमको बता रहे हैं, बेफिक्र बादशाह किसका बादशाह? अपने स्वराज्य का बादशाह। छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा हैं। आत्मा कौन हुई? मालिक, स्वराज्य अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूं। तो बादशाहों की सभा व स्वराज्य सभा कितनी बड़ी हुई। बादशाहों का बादशाह व राजाओं का भी राजा बनाने वाले वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। ऐसे राजा को देख व सर्व बेफिक्र बादशाहों को देख कितना हर्षित होंगे। सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा जिसके लाखों बच्चे बादशाह हों? बाबा हमको बता रहे, हमें एक एक बच्चा बादशाह है, इसीलिए बादशाहों की सभा है। इसको हमको अपने आप को स्मृति में रखेंगे। हम सब बादशाहों की सभा में, हम हर एक बादशाह बैठा हुआ है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते?
नन्हा सा बच्चा भी कहता मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सभी बच्चे ऐसे समझते हो ना। ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। आप सभी को भी यह ईश्वर्य फखुर है कि हम भी राजा फैमिली के हैं, राज्यवंशी हैं। माँ बाप पूछ रहे हैं हमसे, फखुर है कि नहीं। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं। हर एक बच्चा भाग्यवान है। साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि यह संगम युग जितना छोटा युग है उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। तो हम ये ना समझे छोटा युग है, ये जितना छोटा है उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ है। और एक विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता बाबा ने ऊपर ही हमको बताई, क्या है? बादशाहों की सभा इसी युग में लगती है। जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं वह और कोई युग में नहीं हो सकती। संगम युग है ही मौजों के नजारों का युग। ये मुरली का टाइटल था। बाबा ने पूरा ऊपर फाउंडेशन देते हुए अभी बाबा इस पे आए। इसीलिए संगम है ही मौजों के नजारों का युग। मौजे ही मौजे हैं ना। खाओ। अब बाबा युक्तियां बताते हैं कि क्यों है मौजों के नजारों का युग। हम अभी अपने आप पे फोकस डालेंगे कि जो हम इनमें से कोई भी कार्य करते हैं बाबा को साथ में रखते हैं या नहीं रखते हैं। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ। चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। सो तो भी आद की गोदी में सो। उठो तो भी भगवान से रूह रूहान करो। सारी दिनचर्या बाप और आप। और बाप है तो पाप नहीं है। तो बाबा ने हमको युक्ति बताई किस तरह सारी दिनचर्या में बाप और आप हम कैसे अपने जीवन में लाएं। तो क्या होगा? मौजें ही मौजें होंगी ना। बाप दादा देख रहे थे तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। ये छोटा सा जन्म लिया ही मौज मनाने के लिए है। खाओ पियो, याद की मौज में रहो। तो मौज किसकी मौज? याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। इस पे फोकस करेंगे। हमको लगता है कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है, नहीं। बाबा इधर क्लियर कर रहे हैं कैसे मौज में रहना है। याद की मौज में रहो, क्योंकि इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है। जन्म का लक्ष्य क्या है? मौजों में रहना और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। तो सवेरे से लेकर रात तक मौज के नजारे में रहते हो ना। अभी तो बाबा ने युक्तियां भी बता दी हमको ऊपर। बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना। तो सुना आज वतन में क्या देखा? बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी थे। इस पे फोकस करेंगे। तो किस स्मृति में रहेंगे हम? पहले तो अपने आप को इस याद दिलाएंगे कि हम बेफिक्र बादशाहों की सभा में हम हर एक बच्चा बादशाह है और अपने दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी की स्मृति लाएंगे। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, इसलिए अपने बादशाहों से मिलने आए हैं। अच्छा, सिस्टर याद प्यार अभी लेंगे बाद में? बाद में लेंगे। जी। अभी छोटे बच्चों से, अभी छोटे बच्चों से नहीं, बाबा हम सबको बोल रहे हैं, हम सब छोटे बच्चे हैं। ये संगम युग छोटा सा युग अगर हम देखेंगे, हम सब अभी जब से ज्ञान में हम छोटे बच्चे ही हैं।
सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, खेलते हो, चलते हो। हम आत्माएं हैं। सदा यह खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। भगवान को देखा है? कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ, तो मिला सकते हो? सभी भगवान के बच्चे हो तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं हो? चंचलता करते हो? पिछली मुरली में भी बाबा ने चंचलता के ऊपर बताया था, अभी फिर से बाबा हमारा फोकस वहां अटेंशन दिलवा रहे हैं। भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, फिर आप चंचलता क्यों करते हो? सदा अपने को महान आत्मा, योगी आत्मा समझो। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। दोनों ही एक साथ बनेंगे, या कभी लक्ष्मी बनेंगे, कभी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी बनना पसंद है? अच्छा। सदा नारायण बनाना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। बहुत ही छोटी सी चीज बाबा बता रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी को ले आए अपने रोज, हम विदाउट फेल इसको फॉलो करें तो बहुत चेंज आएगा। बाबा आगे बताते हैं क्यों। ऐसा नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो। सिर्फ 3 मिनट बोल रहे हैं बाबा, ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो। बातें करो, पीछे तैयार हो। यह व्रत कभी भी भूलना नहीं। सब ये व्रत लेंगे आज। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। अपने से ये व्रत ले लो, वादा कर लो। खाना याद रहेगा, वो तो सबको रहता है खाना याद। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद होगा, याद रहेगा। गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना याद करो। बाबा ने एक सिंपल युक्ति बता दी है हमको, कैसे सुबह सुबह ही 3 मिनट गुड मॉर्निंग करते हुए हम याद करें। क्योंकि जो मौज है वो किसकी मौज है? याद की मौज। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को, अच्छे गुण धारण करो, तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिलते रहते हैं और सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल होना। सदा खुश रहते हो या कभी थोड़ा दुख भी होता है? जब कोई चीज नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा। बाबा को पता है क्या होता है हमारे साथ। जब कोई चीज नहीं मिलती होगी स्थूल रूप में या किसी और रूप में, तो दुख होता होगा। या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। बच्चों से बात कर रहे हैं बाबा ऊपर, इसलिए मम्मी डैडी बोला, लेकिन मम्मी डैडी को हम इक्वेट करेंगे और भी अपने जितने हमारे संबंध हैं। या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। ऐसा कुछ करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहें। ऐसे चलो जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। फरिश्तों का, बाबा की याद में करेक्ट करता हूँ, फरिश्तों की आवाज, फरिश्तों की आवाज नहीं होती। मनुष्य जो होता है वह आवाज करते हैं। मनुष्य जो होते हैं वह आवाज करते हैं। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज नहीं करो। ऐसे चलो जो किसी को पता ही ना चले। खाओ पियो, चलो फरिश्ते बन के। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अच्छा। अब बाबा बच्चियों से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कुमारी जीवन की क्या महिमा है। कुमारियों को पूजा जाता है। क्यों? पवित्र आत्माएं हैं। तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली हो ना। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो
सभी को दे सकते हो ना। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहें तो तैयार हो। संकोच तो नहीं करेंगी, डर तो नहीं जाएंगी। सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। रिवाजी साधारण कुमारियां नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी। श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे बाप का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और तुम लोगों ने जान लिया है। जान लिया है, पा लिया है। कितनी तकदीरवान भाग्यवान हो। भगवान ने भगवान ने बन गए। इससे बड़ा भाग्य, और भगवान के बन गए, इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता है? तो सदा भाग्यवान आत्मा हूं, इस खुशी में रहो। यह खुशी अगर गुम हुई तो फिर कभी रोएंगे, कभी चंचलता करेंगे। सदा आपस में भी प्यार से रहो, और लौकिक माता पिता के भी कहने पर आज्ञाकारी रहो। पर लौकिक बाप की सदा याद में रहो, तब ही श्रेष्ठ कुमारियां बन सकेंगी। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। सिस्टर यहीं तक पढ़ना था, क्योंकि ये आगे भी पढ़ लूं, जैसा आप कहें। आई थिंक आगे भी है भाई जी, जी 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 पूरा करना है आज। जी जी। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है। तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा, तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। बाबा ने ऊपर बताया है कि किस तरह हमको याद की मौज में रहना है, तो बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर, बस श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, भाग्यवान आत्मा हूं, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलती तो नहीं होना। संग का रंग तो नहीं लगता। कभी खाने पीने की तरफ कहीं आकर्षण तो नहीं जाती। तो आकर्षण तो नहीं जाता, बाबा की याद में करेक्ट कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा लें, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसे पक्के देखने, वहां जानकर संग में नहीं आ जाना। ऐसे पक्के देखना, वहां जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियां जितना भाग्य कुमारियां जितना भाग्य बनाने चाहो बना सकती हो। छोटेपन से लेकर सेवा से सेवा से शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो, और पढ़ पढ़ना भी सीखो। बाबा ऊपर युक्ति बता रहे हैं किस तरह कुमारियां जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकती हो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा में निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, वह अब कितनी सेवा कर रहे हैं। आप लोग उनसे भी होशियार बनना। बाबा हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं सबको। कल की तकदीर कल की तकदीर हो,
कल भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि यह साधारण नहीं, विशेष कुमारियां हैं। वह पढ़ाई पढ़ते भी मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का है। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना। अगर कोई कारण होता है तो वह दूसरी बात है। माँ बाप के पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो वह हुई मजबूरी। लेकिन आप वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। काम में क्या आएगा? याद रखो, बाबा बता रहे हैं कि वर्तमान और भविष्य क्या काम में आएगा। बाबा की श्रीमत के अनुसार फिर आगे चलो। यह ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म काम आएगी। यह ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म काम आएगी, ये सबसे ज्यादा काम आएगी। इसलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य करना भी पड़ता तो भी मन की लगन बाप और सेवा में रहे। तो सभी राइट हैंड बनाना, तो सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाएं तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियां विजय का झंडा लेकर आ जाएं तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। जब ब्रह्म कुमारी बनना है फिर डिग्री क्या करेंगी? यह तो निमित्त मात्र जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने उसके लिए यह पढ़ाई पढ़ी जाती, मन की लगन से नहीं। ऐसे नहीं, बाकी एक साल में यह डिग्री लें फिर दूसरे साल में यह डिग्री लें, ऐसे करते करते काल आ जाए तो। इसलिए जो निमित्त हैं उनसे राय लेते रहो। आगे आगे पढ़ें या ना पढ़ें। कई हैं जो पढ़ाई की शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती हैं, धोखा खा लेती हैं। अपने जीवन का फैसला स्वयं खुद को करना है, माँ बाप कहें नहीं। स्वयं जज बनो। आप शिव शक्तियां हो। क्यों स्वयं जज करने का बाबा हमको क्यों बाबा हम पे भरोसा करके कह रहे हैं? क्योंकि बाबा को पता है कुमारियां आप शिव शक्तियां हो। आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। बकरियों को बंधन में बांध सकते हैं, शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पर है। शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। तो सदा हम बाप की राइट हैंड हैं, ये याद रखना। अच्छा, आगे भी पढ़ना है सिस्टर, टीचर्स के साथ। सदा यही स्मृति में रहता है ना कि हम निमित्त सेवाधारी हैं। करावनहार करावन करावनहार निमित्त बनाए करा रहे करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। तो करावनहार जिम्मेवार हुआ ना। निमित्त बनने वाले सदा हल्के, डायरेक्शन मिला, कार्य किया और सदा हल्के रहे। बाबा युक्ति बता रहे हैं किस तरह हर कार्य में सदा हल्के रहे। ऐसे कहते हो या कभी सेवा का बोझ अनुभव होता है कि हमको कभी किसी कार्य में अगर बोझ तो फोकस करेंगे, क्योंकि अगर बोझ होगा तो सफलता नहीं होगी। बोझ समझने से कोई भी कर्म यथार्थ नहीं होगा। स्थूल में भी जब कोई कार्य का बोझ पड़ जाता है तो कुछ तोड़ेंगे कुछ फोड़ेंगे, कुछ मनमुटाव होगा, डिस्टर्ब होंगे, कार्य भी सफल नहीं होगा। ऐसे ये अलौकिक कार्य भी बोझ समझकर किया तो यथार्थ नहीं होगा, सफल नहीं हो सकेंगे। फिर बोझ बढ़ता जाता है।
तो संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है, हल्के हो उड़ने का, वह वह ले नहीं सकेंगे। फिर संगम युगी ब्राह्मण बन किया क्या? इसलिए सदा हल्के बन निमित्त समझते हुए हर कार्य करना, इसी को ही सफलता मुहूर्त कहा जाता है। जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, बाबा स्केटिंग की बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वह कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लग लग गए ना। बाबा हमको इक्वेट करके बता रहे हैं, वो स्केट और यहाँ पे किसके पहिए? श्रीमत के पहिए। श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। सदा ऐसे सेवादारी बनकर चलो, जरा भी बोझ महसूस नहीं करो। करावनहार जब बाप है तो बोझ क्यों? इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में जाते रहो। बस सदा उड़ते चलो। इसको कहा जाता है नंबर वन योग्य सेवादारी। बस बाबा बाबा और बाबा, हर सेकंड ये अनहद साज बजता रहे। बस बाबा और मैं, याद ऐसे समाये रहो, तो तीसरा बीच में आ ही नहीं सकता। जहां सदा समाये होंगे, दोनों राजी होंगे, तो बीच में कोई नहीं आएगा। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ सेवादारी। ऐसे हो, दूसरा कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं सुनो, सुनने से भी प्रभाव पड़ता। बस बाबा और मैं, सदा मौज मनाओ। मेहनत तो बहुत की, मेहनत तो बहुत की, अभी अभी मौज मनाने का समय है। जो मुरली का टाइटल था, मौजों के नजारों का युग। अभी मौज मनाने का समय है। एक गीत भी है ना, मौजें ही मौजें। उठो, चलो, सेवा करो, सो सब मौज में। खूब नाचो गाओ, खुशी में रहो। सेवा भी खुशी खुशी से नाचते नाचते करो। ऐसे नहीं लुढ़ते लमते गिरते चढ़ते करो। संगम पर सर्व संबंध की मौजें हैं, तो खूब मौज मनाओ, सदा मौजों के ही नजारों में रहो। अच्छा, ऊपर याद प्यार लेंगे। बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा बेफिक्र बादशाह, मौजों की जीवन में मौजों के नजारे देखने वाले, सदा भाग्यवान, बाप के साथ सदा रहने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, दिल तख्त नशीन, पद्म पद्म भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हम सभी बेफिक्र बादशाहों, जो अभी हम बेफिक्र बादशाहों की सभा में बैठे हर एक बेफिक्र बादशाह अपने स्वराज्य में रह स्थित होकर तख्त नशीन की स्मृति में, जो बाबा हमको दिलाते हैं, तख्त नशीन की स्मृति का तिलक लगाने वाले बाप दादा को, हम सब बेफिक्र बादशाह बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा के महावाक्य अपने अंदर समाएंगे और फिर जैसे सिस्टर इंस्ट्रक्शन देंगी वैसे प्रोसीड करें। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू अंकुर भाई जी, बाबा ने आप द्वारा बहुत ही अच्छी मुरली रीड कराई, तो बाबा का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, अपना मनन चिंतन शेयर करें। आज क्या कहा बाबा ने, कैसे मौज लेंगे हम, इस मौजों के युग में पहुंच गए हैं बाबा के साथ, तो कैसे मौज मनाएंगे, सभी ओम शेयर करेंगे। हाँ ओम जी, शांति। बोलिए वंदना सिस्टर। बाबा क्या आज कहते हैं, जैसे आजकल के जमाने में पैरों के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं ना, तब हल्के हो जाते हैं, तो उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो बाप चला रहे तो श्रीमत श्रीमत है ना बाबा की, तो पहिए नहीं लगाए, बाप की श्रीमत के पहिए लगाए। श्रीमत के पहले में स्वतः ही पुरुषार्थ हो जाएगा बोलते हैं बाबा, तो रफ्तार तेज हो जाएगी, सेवा भी अच्छी कर पाएंगे। बाप जो चला रहे करावन हार करा रहे, तो हम क्या है, बाबा हमारे बाबा हमारे चला रहा है, तो हम इतने रफ्तार से जा सकते हैं, आगे भी कर सकते। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने सुनाई दिया। कितना सुंदर एग्जाम। हाँ जी, हेलो। बाबा ने, हाँ बोलने जी बोलते सुनाई दिया आपका। बाबा ने बहुत ही सुंदर है। एग्जाम्पल बताया है, स्केटिंग का एग्जाम्पल बताया है। स्केट करते हैं ना जब, तो कितने हल्के होकर करते हैं, तो हाँ ऐसे ही जी। बाबा ने कहा श्री हल है आपकी स्केट बोर्ड, तो स्केट श्रीमत। बोर्ड के ऊपर बैठे हाँ। रहो और बस फॉलो करते रहो हल्के होकर। वेरी नाइस। बोलिए तारा सिस्टर। थैंक। ओम शांति दीदी। तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं कि जो ये समय चल रहा है संगम युग, ये बहुत विशेषताओं से भरा हुआ है कि हमें बहुत प्राप्तियां होती है जो और कोई युग में नहीं होता, क्योंकि हमें इस समय बाप मिला है और ये मौजों का समय है, क्योंकि हम बाप के साथ ही सारा समय बिताते हैं। बाप के साथ हम खाते हैं, बाप के साथ हम चलते हैं और बाप के साथ हम सारा कर्म करते हैं और उसी के साथ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो रूह रुहान भी बाप के साथ करते हैं। तो हमारा साथ जब सदा बाप रहता है तो पाप हमारे नहीं होते। बाबा बाबा कहते हैं कि जहाँ बाप होता है वहाँ पाप नहीं है। तो ये मौजों का युग है। तो बाबा ने कहा कि एक बाप के साथ ही खाओ पियो और मौज करो, और यही हमारा धारणा होनी चाहिए। मौज में रहो और सारे विश्व में और भी आत्माओं को यही दुनिया बनाओ। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ओम आज बोले कि सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो और विश्व परिवर्तन के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जो हमारी जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर और अब श्रेष्ठ, बस श्रेष्ठ समझो। मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत सारे टाइटल दिए हैं, आज वो भी हम होमवर्क ले सकते हैं कि आज बाबा ने हमें क्या क्या कहा। बहुत सारी बातें, बहुत टाइटल दिए आज बाबा ने हमें, तो वो भी होमवर्क में ले सकते हैं। ओम कैलाश भाई शांति जी। दीदी। हाँ अलका सिस्टर, एक मिनट। हाँ पहले कैलाश भाई जी बोले, फिर आप बोले। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि आप जब प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को निमित्त समझते हो और हल्कापन भी रहता है, तो फिर आप सफलता मूर्त बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हल्कापन रहने से फिर उड़ सकेंगे ना। बाबा ने कहा आप उड़ते चलो, उड़ने का युग है ये। बोलिए अलका सिस्टर। हाँ ओम शांति दीदी जी। बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान ने हमें घर बैठे ढूंढा है ना। और लोग हमने जान लिया, पा लिया है। हम कितने तकदीरवान और भाग्यवान है। हम भगवान के बच्चे बन गए हैं, वैसे के अधिकारी बन गए हैं। इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता ही नहीं है। इसी खुशी में रहना है कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति।
तो ये देखो आपने जो शेयर किया ये हम सभी भी इसको बार बार जितनी बार रीड करेंगे ना हमारा नशा बढ़ता जाएगा। अभी हम रीड कर रहे थे तो उतने में ही ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं ऐसे। तो ऐसे भगवान के बन गए, इतना बड़ा भाग्य और कुछ होता है क्या? तो ये जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हम और भी नशा चढ़ाते रहेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर महावाक्य है, बाबा ने हमें बताया। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने सभी हम तो जानते ही हैं बाबा की श्रीमत क्या है, मगर फिर भी बाबा ने जिस तरह से एड्रेस किया छोटे बच्चों को, मगर हर किसी के लिए है, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे ही हैं। शरीर का कोई यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। मगर तो बाबा ने कहा कि सवेरे उठते ही 3 मिनट की ये बात है, छोटा एक्सरसाइज है, मगर ये बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि 63 जन्मों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई है, उसको मिटाने के लिए गुड मॉर्निंग कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बाबा को याद करेंगे तो पॉइंट ऑफ लाइट जब याद आएगा तो स्वयं की जो स्मृति है वो भी समर्थी के और ही रहेगी, और उसका इम्पैक्ट जो है वो दिन भर में भी रहता है। अगर हम जैसे कि उठे गुड मॉर्निंग नहीं कर, ये तो सभी जानते हैं, मगर उसका इम्पैक्ट जो है वो अवश्य सारे दिन पे रहता है। इसलिए ज्यादातर हमें अटेंशन रखना है। कहीं कभार ऐसा होता है कहीं बाहर चले गए, बहुत रात्रि हो गई और सवेरे जैसे आंख नहीं खुली टाइम पर, और बाद में लगा कि अरे अमृत वेला तो मिस हो गया, ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। उठे से चाहे जो भी टाइम हो, बस पहले गुड मॉर्निंग बाबा। तो वो जो 3 मिनट है वो बहुत ही पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड में पूरी जो पुरानी स्मृति थी उसे निकाल के उसको समर्थी बनाने के लिए। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पॉइंट है ये। बाबा ने हम सबसे व्रत ले आया है। तो हम सभी आज व्रत लेंगे। जिन्होंने मिस किया है वो भी ये फिर से सुन ले, बार बार सुने। और ये जो व्रत है वो हम सभी को करना है। ये व्रत कभी भी भूलना नहीं है। बाबा का निर्देश है कि पहले गुड मॉर्निंग करना है। जैसे भी आंखें खुले वैसे 3 मिनट याद में बैठना है। गुड मॉर्निंग करो, बाबा से बातें करो और फिर बाद में तैयार हो या जो भी करना है करो, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। तो हम सब ने आज मिलकर, अभी 60 है, तभी आई थिंक मुरली चल रही थी तभी 69 70 थे। तो हम सभी ने व्रत लिया है कि बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। जैसे भी आंख खुले 3 मिनट बाबा की याद में बैठना ही है। फिर अगर अमृत वेला या जो भी नहीं कर सके कोई बात नहीं है, फिर बाद में तैयार होकर अपना काम करें, लेकिन तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात बाबा ने बताई। और ज्योति सिस्टर बोलिए। यही पॉइंट बताने वाले थे, यही बहुत अच्छा लगा था। प्लस और एक पॉइंट है कि खान पान का भी बाबा ने, खाना खाएंगे बोले ना आपके द्वारा बाबा, उसमें भी ऐड करेंगे कि बाबा ने बोला ना कि मुरली में अभी भी बिस्किट में या आइसक्रीम में मन जाता है क्या, या सिर्फ आप खुद के हाथ का बना के भोग लगा के फिर खाते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जनों का मिस होता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। शांति। हाँ जी, वो भी करेक्ट क्या करना है। तो बाहर के नहीं खाएं, लेकिन एटलीस्ट घर में जब हम बनाते हैं तो घर में बना के खा सकते हैं। अगर किसी को आता है, ये रेसिपी सब आती है, तो बाबा का नाम लेकर बाबा की याद में बना सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन बाहर का नहीं खाएं हम। तो बाबा ने कहा सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन। तो आज मुझे ये भी एक करेक्शन देना था कि जो भी भाई बहने अभी तक ब्रह्म बोलते हैं वो प्लीज अपने को करेक्ट करें और ब्रह्मा बोले। हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं।
तो ये कभी नहीं भूले और ये गलती हम कभी नहीं करें। हम ब्रह्म नहीं बोले कभी भी, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, तो जो भी है वो ब्रह्मा स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, ब्रह्म कभी नहीं सुनाई देना चाहिए। ठीक है? और किसी को शेयर करना है? हम और एक पॉइंट लेंगे और फिर होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए गंगा सिस्टर। बाबा बोले जैसे वो पहिए लगा के दौड़ते हैं, जैसे आपको भी श्रीमत के पहिए लगे हुए हैं। ओम शांति। जी, तो सभी मेन दीदी स्क्रीन। हाँ जी, बोलिए। जी दीदी ओम शांति। बाबा बोले ना कि आप डिसीजन ले लीजिए, मतलब हम ऐसी अपने भाषा में बता रहे हैं कि डिसीजन लीजिए, आपको लौकिक कार्य में व्यवहार में बिजी रखना है, वो वाला कमाई करना है, कि जो मुरली पढ़ते हैं, हम मुरली पढ़ने से क्या फायदा, 21 जन्मों का कमाई है। तो ये भी पॉइंट अच्छा था। जी दीदी ओम शांति। बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी हम सभी मेन स्क्रीन पर आएंगे और पोल शेयरिंग करेंगे। कविता सिस्टर, आपको कुछ कहना है? जी दीदी, वही जो ज्योति सिस्टर ने शेयर किया था पॉइंट खान पान का, तो बहुत हमने भी देखा है बहुत सारे लोग जैसे कि मशीन मेड है चलता है, ऐसे थोड़ा करते हैं बाहर। तो आज तो बाबा ने स्पष्ट रीति से मुरली में बता ही दिया कि हमें वो भी नहीं खाना है एक्चुअली, क्योंकि देखा है हमने कि मशीन मेड है तो खा सकते हैं, ऐसे बोलते हैं बाहर। तो वो गलत है, आज बाबा ने बहुत ही क्लियर कर दिया। ओम शांति। जी, इसमें आई थिंक चॉकलेट भी हम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक सीनियर सिस्टर्स के द्वारा सुने थे, लेकिन चॉकलेट का हमने सुना था, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि चॉकलेट इंक्लूड है कि नहीं। लेकिन चॉकलेट भी हम बाहर से घर में बनाकर फिर खा सकते हैं। तो अंकुर भाई जी ने होमवर्क के लिए बताया है 3 मिनट गुड मॉर्निंग का व्रत मेंटेन करेंगे। तो जैसे हमने वाणी पढ़ते भी कहा था कि ये होमवर्क में ले सकते हैं आज, कि सभी 3 मिनट गुड मॉर्निंग का व्रत लेंगे। पूरा दिन दिल तख्त नशीन स्मृति में रहकर हर कार्य में सदा बाप और आप, पाप मुक्त आत्मा की स्थिति अनुभव करेंगे। ये दूसरा होमवर्क है। और तीसरा है याद की मौज में रहेंगे। तो ये 3 होमवर्क भाई जी ने कहे हैं, तो ये सभी हम ध्यान देंगे। तो अभी टाइम भी हो रहा है, तो अभी हम सभी चलेंगे 1 मिनट पावरफुल योग करेंगे और सभी आत्माओं को मनसा सेवा से सकाश देंगे और बाबा के आने की सूचना देंगे, खबर देंगे। तो चले हम सभी 1 सेकंड में परम धाम में स्थित हो जाए बाबा के साथ। देखें बाबा का दिव्य प्रकाश हम सब बच्चों पर पड़ रहा है। हम मास्टर भगवान भाग्यवान बच्चे बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा की लाइट हम पर फैल रही है, समा रही है और हमसे पूरे ब्रह्मांड में परम धाम, उसके नीचे सभी ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश गंगाएं, उल्काएं और नीचे आए सूक्ष्म वतन और नीचे आए आकाश और उसके नीचे विश्व का गोला, पांचों तत्व
सर्व आत्माएं सब पर फैल रही है बाबा की लाइट। और सर्व आत्माओं को बाबा की लाइट मिलते ही मन में आ रहा है कि बाबा भगवान आ चुके हैं, हमें मिलने जाना है। और सभी आत्माएं बाबा को ढूंढती ढूंढती आ गई है, बाबा को एक्सेप्ट कर रही है। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। चारों तरफ अनहद नाद गूंज रहा है और सभी आनंद उल्लास में आनंद विभोर होकर बाबा को देखकर बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू बाबा का। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट परिवार। शुक्रिया सभी का इस कार्य से जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट बाबा।